हेलो माय ऑल डियर व्यूअर्स एंड अ वेरी वार्म एंड प्लीजेंट गुड इवनिंग टू यू ऑल। और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का हमारे इस चैनल लर्निंग पर। और मैं आशा करता हूं कि आप सभी घर पर स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। सो व्यूअर्स, अगर आपको हमारा कंटेंट पसंद आता है तो आप ज़्यादा से ज़्यादा हमारे इस कंटेंट को लाइक और शेयर करें और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। आप हमसे हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी कनेक्ट हो सकते हैं, जिसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। वहाँ पर भी हम आप लोगों को डेली बेसिस पर हिंदी और इंग्लिश की वॉकअप्स प्रोवाइड करवाते हैं, जिससे आपके जितने भी ग्रामेटिकल कंसेप्ट्स हैं वो आपके क्लियर हो सकें और आपके जितने भी कॉम्पिटेटिव पर्पसेज हैं वो सभी आपके साकार हो सकें। सो विजिट करना ना भूलें आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये सेकंड एडिटोरियल। देखिए, यहां लिखा हुआ है पैराडाइम शिफ्ट। पैराडाइम शिफ्ट का मतलब क्या होता है? एक इंपॉर्टेंट शिफ्ट होना। दैट मींस क्या है? एक इस तरफ से शिफ्ट हो जाना। दैट मींस इस तरह से क्या है? एक ऐसी जगह पे चले जाना जो हमारे लिए क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। दैट मींस एक ऐसा शिफ्ट या फिर बोल सकते हैं ऐसा बदलाव जो हमारे लिए क्या है? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पैराडाइम शिफ्ट क्या है? हमारी एक नाउन है जिसका मतलब क्या है? एक ऐसा बदलाव जो हमारे लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ऐसा कहां पे हुआ है? अंडर न्यू प्रेसिडेंट। कहां के? कोलंबिया के जो नए प्रेसिडेंट हैं उनके अंडर में हैज अ चांस। तो क्या है? एक बिल्कुल चांस है फॉर स्टेबल ग्रोथ। किसका? एक दैट मींस स्थिर ग्रोथ का। आफ्टर ईयर्स ऑफ ड्रग वॉर्स। अब देखिए कोलंबिया में क्या चल रहा था? काफी टाइम से ड्रग्स का वॉर चल रहा था। दैट मींस क्या है? मेडिसिन से रिलेटेड या ड्रग्स से रिलेटेड क्या है? वहां पे काफी बड़ा युद्ध चल रहा था। कहां पे? कोलंबिया में। लेकिन क्या है? इसी बीच में क्या है? वहां पे उनके नई पार्टी के जो प्रेसिडेंट आए हैं, तो ऐसा लग रहा है उन प्रेसिडेंट के आने से अब क्या है कि पार्टी की जो ग्रोथ है वो क्या हो सकती है? बिल्कुल स्टेबल हो सकती है। तो ग्रोथ नाउन हो जाएगा, स्टेबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। वॉर्स नाउन, ड्रग हमारा यहां पे एडजेक्टिव हो जाएगा। द विक्ट्री ऑफ गुस्तावो पेट्रो। देखिए वहां पे क्या हुई है? किसकी जीत हुई है? वहां पे कौन प्रेसिडेंट बने कोलंबिया में? गुस्तावो पेट्रो। अ फॉर्मर गुरिल्ला। ये क्या थे? एक फॉर्मर, एक जो वहां पे पार्टी है गुरिल्ला, उसके क्या है? एक मेंबर थे। तो फॉर्मर क्या है? मतलब ये हमारा एडजेक्टिव है, जिसका मतलब क्या है? पहले ये क्या थे? एक मेंबर थे इन कोलंबियाज प्रेसिडेंशियल इलेक्शन। किसमें? दैट मींस क्या है? विक्ट्री हुई है गुस्तावो पेट्रो की। किसमें? जो कोलंबिया के क्या है? राष्ट्रपति चुनाव हुए हैं उसमें। तो इलेक्शन नाउन, प्रेसिडेंशियल हमारा एडजेक्टिव। इज वन ऑफ द मोस्ट डिसाइसिव शिफ्ट्स इन साउथ अमेरिकन कंट्रीज मॉडर्न हिस्ट्री। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण हमें क्या है? शिफ्ट देखने को मिला है, बदलाव देखने को मिला है। किसमें? जो साउथ अमेरिकन कंट्री की क्या है? मॉडर्न का मतलब करंट टाइम पे जो इसकी हिस्ट्री है, दैट मींस आधुनिक इतिहास जो है उसमें क्या है? हमें बहुत बड़ा एक चेंज देखने को मिला है। कहां पे? और चेंज भी कैसा? वहां पे क्या है? प्रेसिडेंट जो है वो भी चेंज हो गया है। कहां पे? कोलंबिया के जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो गए हैं। अब कौन बन गए हैं? गुस्तावो पेट्रो, जो क्या थे? एक पहले गुरिल्ला क्या थे? पार्टी के मेंबर थे। तो देखिए शिफ्ट क्या हो जाएगा? नाउन, डिसाइसिव हमारा एडजेक्टिव। डिसाइसिव का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट जो बोल सकते हैं। तो बात करें, आगे चलते हैं। एट वॉर विद लेफ्टिस्ट गोरिल्लाज। देखिए इनका क्या चल रहा था वहां पे कोलंबिया में? बात करें, वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था। किसके साथ? लेफ्टिस्ट गोरिल्लाज। लेफ्टिस्ट का मतलब क्या होता है? ऐसे देखिए ऐसे लोग होते हैं जो हर एक रिफॉर्म्स को क्या करना चाहते हैं? अपोज करना पसंद करते हैं। दैट मीन्स मान लीजिए कोई भी पार्टी वहां पे पावर में है, तो अगर वो कोई चेंजेस करना चाह रही है तो उसको हमेशा क्या है? अपोज करने का काम करते हैं। तो उनको क्या बोला जाता है? लेफ्टिस्ट। तो गोरिल्लाज नाउन, लेफ्टिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो वहां पे क्या है? गोरिल्लाज जो हैं वो लेफ्टिस्ट माने जाते हैं और उनके साथ हमेशा से वॉर चल रहा था, युद्ध चल रहा था। फॉर डेकेड्स। किससे? दशकों से वहां पे युद्ध चल रहा था। अंटिल अ फ्यू ईयर्स अगो। कब तक? कुछ सालों पहले तक। दैट मींस क्या है? कोलंबिया में हमेशा से युद्ध चलता आया लेफ्टिस्ट गोरिल्लाज के साथ। दशकों से वहां पे युद्ध चल रहा है और वो कब तक चल रहा था? कुछ सालों पहले तक। उसके बाद क्या है? ये युद्ध खत्म हो गया। अब क्यों खत्म हुआ वो देखिए। तो ईयर्स नाउन हो जाएगा, फ्यू हमारा एडजेक्टिव और डिटर्मिनर हो जाएगा, एगो हमारा क्या हो जाएगा? यहाँ पे एडवर्ब हो जाएगा। कोलंबिया हैड नेवर वोटेड अ लेफ्टिस्ट टू पावर इन द पास्ट। अब देखिए कोलंबिया के जो लोग हैं उन्होंने कभी भी वोट नहीं किया। किसको? एक लेफ्टिस्ट को। दैट मींस गुरिल्ला के जो वहां पे लेफ्टिस्ट हैं उनको कभी भी वहां पे क्या है? वोट नहीं किया गया और उनको कभी भी पावर में नहीं लाया गया। कहां पे? कोलंबिया में। इवन व्हेन अ वेव ऑफ लेफ्टिस्ट विक्ट्रीज वाज स्वीपिंग अक्रॉस साउथ अमेरिका। इवन जब क्या एक लहर चल रही थी, जब क्या है लेफ्टिस्ट जो है वो जीतते जा रहे थे। कहां पे? स्वीपिंग। स्वीपिंग का मतलब वो जीतते जा रहे थे एक के बाद एक। कहां पे? साउथ अमेरिका में। तो देखिए साउथ अमेरिका में क्या लेफ्टिस्ट जो थे उनकी क्या है? वो जीतते जा रहे थे, लेकिन उसके बावजूद भी क्या है? कोलंबिया ने कभी भी लेफ्टिस्ट को सपोर्ट नहीं किया। इन द अर्ली 2000s। कब की बात कर रहे हैं ये? 2000 के आसपास की बात करना चाह रहे हैं, जब क्या है साउथ अमेरिका में लगभग क्या है लेफ्टिस्ट ही जीत रहे थे। हर जगह साउथ अफ्रीका में सॉरी साउथ अमेरिका में लेफ्टिस्ट ही जीतते जा रहे थे, तब भी कोलंबिया ने लेफ्टिस्ट को सपोर्ट नहीं किया। इट रिमेन्ड अ फोर्ट ऑफ सेंट्रिस्ट एंड कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स। जो कोलंबिया है वो क्या रहा है? एक गढ़ रहा है। किसका? सेंट्रिस्ट। सेंट्रिस्ट का मतलब क्या है? जो सेंट्रल जो जिनकी पॉलिसीज हैं या फिर बोल सकते हैं पॉलिटिकल आइडियोलॉजी जो रखते हैं, या कंजर्वेटिव जो सोच रखते हैं। कंजर्वेटिव का मतलब जो आप बोल सकते हैं वहां पे जो पॉलिटिक्स है वो कंजर्वेटिव। दैट मींस रूढ़िवादी जिसको बोल सकते हैं, पुराने टाइम की जो पॉलिटिक्स है वैसी जो सोच रखते हैं या सेंट्रल लेवल की जो सोच रखते हैं, उनका क्या रहा है? हमेशा से ये गढ़ रहा है। कौन? कोलंबिया।
तो ये क्या हो जाएगा, पॉलिटिक्स नाउन हो जाएगा, कंजर्वेटिव हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा और सेंट्रिस्ट भी क्या है हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बट मिस्टर पेट्रो आर्म्ड विद हिज प्रोमिसेस ऑफ ओवरहैलिंग द कंट्रीज इकोनॉमी, लेकिन मिस्टर पेट्रो जो है, आर्म्ड का मतलब क्या है, अपने आप को पूरी तरह से तैयार रखा हुआ था उन्होंने, और क्या किए थे उन्होंने, वादे किए थे कि क्या करेंगे, ओवरहॉल का मतलब दोबारा से चेंज करेंगे, दैट मींस दोबारा से सुधार लाएंगे किसमें, कंट्री की इकोनॉमी में, और कंट्री की गवर्नेंस, जो कंट्री की जो क्या है सरकार है उसमें क्या करेंगे, वो चेंजेस लेकर आएंगे। किसने प्रॉमिस किया था ऐसा, मिस्टर पेट्रो ने। ब्रोक इनटू दिस फोर्ट एंड कैप्चर्ड पावर, तो उन्होंने क्या कर दिया, जो हमेशा से गढ़ रहा है किसका, कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का और सेंट्रिस्ट क्या है जो पॉलिटिक्स का हमेशा से गढ़ रहा है, इस गढ़ को उन्होंने क्या कर लिया है, तोड़ दिया है। इस गढ़ पे उन्होंने अटैक किया था और इस गढ़ को फाइनली उन्होंने जीत लिया है। दैट मींस क्या है, पावर में आ गए हैं। तो पहली बार ऐसा हुआ है वहां पे कि लेफ्टिस्ट जो गुरिल्ला है, एक बार क्या है, पहले ये गुरिल्ला रह चुके हैं, तो क्या है फाइनली ये क्या है वहां पे पावर में आ गए हैं। तो इन्होंने इस गढ़ को भी क्या कर लिया है, जीत लिया है, जो हमेशा से कंजर्वेटिव पॉलिटिक्स का गढ़ रहा है। तो फोर्थ नाउन दिस हमारा एडजेक्टिव। ही वॉन 50.4% वोट्स इन संडेज इलेक्शन अगेंस्ट हिज राइवल रोडोल्फो हेरांज 47.3%। देखिए इनको कितने, लगभग 50.4% वोट मिले हैं, कब, जब संडे को इलेक्शन हुआ था, और इनके राइवल जो इनके प्रतिद्वंदी थे कौन, रोडोल्फो हेरांज, उनको कितने मिले हैं, 47.3%। होस्ट ऑफ फैक्टर्स, होस्ट ऑफ फैक्टर्स का मतलब कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं, कुछ ऐसे तथ्य हैं, इंक्लूडिंग इंटरनल पॉलिटिकल चेंजेस। इन्होंने बोला था कि क्या मैं क्या करूंगा, बहुत सारे जो आंतरिक क्या है पॉलिटिकल चेंजेस करूंगा, राजनीतिक बदलाव करूंगा, एंड इकोनॉमिक चैलेंजेस, और क्या है बहुत सारे जो आर्थिक व्यवस्था में जो बदलाव हैं वो किए जाएंगे, उन चैलेंजेस को फेस किया जाएगा। तो चेंजेस नाउन, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, चैलेंजेस यहाँ पे नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। हेल्प हिम स्क्रिप्ट हिस्ट्री, देखिए, और इन सब चीजों ने क्या की है, उनकी हेल्प की है कि क्या है, उन्होंने इतिहास रच दिया है वहां पे, और पहली बार क्या है वहां पे एक जो बोल सकते हैं जो लेफ्टिस्ट है वो क्या है पावर में आए हैं। तो स्क्रिप्ट हिस्ट्री का मतलब वहां पे इतिहास रच दिया है, और इन्हीं सब चीजों ने क्या की, उनकी हेल्प की। किसकी, उन्होंने बोला था कि इकोनॉमी को हम रिवाइव करेंगे, पॉलिटिकल चेंजेस क्या करेंगे हम लोग, बहुत सारे इसमें करेंगे। तो इन्हीं सब चीजों ने क्या की, उनकी हेल्प की, और इसी वजह से उनकी जीत हुई है। कोलंबिया में वेयर अ डेकेड्स लॉन्ग सिविल वॉर बिटवीन द स्टेट एंड द रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया। देखिए कोलंबिया में अगर बात करें, वहां पे क्या है, दशकों से क्या चल रहा था, एक सिविल वॉर चल रहा था वहां पे। सिविल वॉर का मतलब सोसाइटी में एक वॉर चल रहा था वहां पे दशकों से। डेकेड लॉन्ग सिविल वॉर, सिविल वॉर नाउन हो जाएगा, डेकेड लॉन्ग क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो दशकों से, और वेयर क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन, तो काफी दशकों से वहां पे एक वॉर चल रहा था, किसके बीच में, वहां पे राज्य में, दैट मींस कोलंबिया में, और उनकी जो क्या है रेवोल्यूशनरी आर्म्ड फोर्सेज ऑफ कोलंबिया, FARC, जो उनकी क्या है आर्म्ड फोर्सेज है, उनमें क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था। दैट मीन्स बोल सकते हैं वहां की क्या है, बोल सकते हैं वहां के लोगों में और जो वहां की फोर्सेज है उनमें क्या चल रहा था, वॉर चल रहा था दशकों से। हैड हर डेवास्टेटिंग इंपैक्ट ऑन द पब्लिक साइक, और क्या है इसका बहुत एक बुरा प्रभाव पड़ रहा था। डेवास्टेटिंग का मतलब पूरी तरह से झकझोर देने वाला, क्या है इसका प्रभाव पड़ रहा था, किसके ऊपर, जो पब्लिक की साइकोलॉजी है, दैट मींस जो लोगों की क्या है जो सोच है उसके ऊपर क्या है बहुत बुरा प्रभाव पड़ रहा था इसका। जो सिविल वॉर वहां पे चल रहा था इसका बहुत बुरा वहां पे प्रभाव पड़ रहा था। तो देखिए अगर बात करें, इंपैक्ट नाउन हो जाएगा, डेवास्टेटिंग हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। डेवास्टेटिंग का मतलब बहुत बुरा प्रभाव पड़ना। इवन मेन स्ट्रीम लेफ्टिस्ट पॉलिटिशियंस हैड स्ट्रगल टू विन पॉपुलर सपोर्ट, और इसीलिए क्या है मेन स्ट्रीम का मतलब जो मुख्य जो क्या है लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिशियंस थे जिनको हमेशा से सपोर्ट मिलता आया है, उन्होंने भी क्या किया था, काफी स्ट्रगल किया था वहां पे भी क्या है सपोर्ट पाने के लिए। पॉपुलर सपोर्ट का मतलब ज्यादा से ज्यादा सपोर्ट पाने के लिए उनको भी काफी स्ट्रगल करना पड़ा था। मेन स्ट्रीम का मतलब जो हमेशा से वहां पे पावर में रहे, या फिर बोल सकते हैं मेन स्ट्रीम का मतलब जो हमेशा से लोगों के बीच में रहे, उनको भी क्या है सपोर्ट पाने के लिए वहां पे काफी ज्यादा स्ट्रगल करना पड़ा था। क्यों, क्योंकि वहां पे सिविल वॉर काफी लंबे टाइम तक चल रहा था। तो सपोर्ट नाउन हो जाएगा, पॉलिटिकल हमारा एडजेक्टिव। उसी तरह से बात करें, पॉलिटिशियंस नाउन हो जाएगा, लेफ्टिस्ट हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और मेन स्ट्रीम लेफ्टिस्ट क्या हो जाएगा, एडजेक्टिव हो जाएगा। बट FARC's डिसीजन टू ले डाउन आर्म्स, लेकिन क्या है जब FARC ने डिसाइड किया, निश्चय लिया कि हम क्या है अपने हथियारों को फेंक रहे हैं, अपने हथियारों को नीचे डाल रहे हैं, तो टू ले डाउन क्या हो जाएगा हमारा यहाँ पे टू प्लस इन्फिनेटिव हो जाएगा। एंड ज्वाइन द पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम, और FARC ने क्या बोला कि हम लोग भी क्या है एक राजनीतिक पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं और अपने हथियारों को हम डाल रहे हैं एज पार्ट ऑफ द 2016 पीस एग्रीमेंट। और ये इन्होंने कब किया, जब वहां पे क्या हुआ था, एक शांति समझौता हुआ था, कब, 2016 में। तो 2016 में इन्होंने अनाउंस किया कि क्या है हम अपने हथियार डाल रहे हैं और हम भी एक क्या है पॉलिटिकल पार्टी को ज्वाइन कर रहे हैं। वाइडन द स्कोप फॉर लेफ्टिस्ट पॉलिटिक्स इन द कंट्री, और इसी क्या है शांति समझौते ने क्या कर दिया, वाइडन का मतलब बढ़ा दिया, एक स्कोप बढ़ा दिया, किसके लिए, लेफ्टिस्ट की जो राजनीति है कंट्री में, कहां पे, कोलंबिया में, उनकी राजनीति के लिए क्या है उसने स्कोप बढ़ा दिया, उनका दायरा जो है वो बढ़ा दिया। किसने, जब वहां पे FARC ने डिसाइड कर लिया कि हम क्या है अपने जो हथियार हैं वो डाल रहे हैं, इस वजह से क्या है वहां पे जो लेफ्टिस्ट जो पॉलिटिक्स है, जो उनकी राजनीति है, उनका स्कोप, उनका दायरा वहां पे बढ़ गया। पहले क्या है ये हथियार नहीं डाल रहे थे तो इनका दायरा क्या है घटता जा रहा था। तो पॉलिटिक्स नाउन, लेफ्टिस्ट हमारा एडजेक्टिव।
मिस्टर पेट्रो वॉज क्विक टू मोबिलाइज दिस न्यूली क्रिएटेड मोमेंटम। अब देखिए मिस्टर पेट्रो क्या है, वो बहुत तेज थे और इन्होंने क्या कर लिया, मोबिलाइज का मतलब अपनी तरफ शिफ्ट कर लिया, मूव कर लिया, 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव। दिस न्यूली क्रिएटेड मोमेंटम, जो वहां पे क्या है नया एक ये जो बदलाव हुआ था कि एफएआरसी ने क्या है अपने हथियार डालने का निश्चय कर लिया था और किसी पार्टी को ज्वाइन करने का निश्चय कर लिया था। तो उसी टाइम पे मिस्टर पेट्रो को लगा कि यही वो मोमेंट है जहां क्या है मैं हिस्ट्री क्रिएट कर सकता हूं, और उन्होंने क्या कर दिया, इस मोमेंटम का यूज कर लिया। जो वहां पे क्या है, जो सारी चीजें चल रही थी, जो गति उनको मिली थी उस मोमेंटम को, क्या जो नई नई गति उनको मिली थी उस मोमेंटम को क्या कर लिया उन्होंने अपनी तरफ शिफ्ट करने की कोशिश की। विद एन इकोनॉमिक प्रोग्राम, किसके साथ, देखिए मोमेंटम नाउन हो जाएगा, न्यूली क्रिएटेड क्या हो जाएगा हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, और टू मोबिलाइज क्या हो जाएगा, 2+V1 हमारा इन्फिनेटिव हो जाएगा। और क्या किया उन्होंने, ये सारी चीजें कब कैसे, देखिए कैसे उन्होंने एफएआरसी को अपनी तरफ करने की कोशिश की वो देखिए। उन्होंने क्या किया, एक इकोनॉमिक प्रोग्राम किया। इकोनॉमिक प्रोग्राम का मतलब एक बोल सकते हैं आर्थिक व्यवस्था से रिलेटेड उन्होंने एक प्रोग्राम किया, तो प्रोग्राम नाउन, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। दैट ब्रोक फ्रॉम द बोगोटा कंसेंसस, जहां जो किससे टूटा था, जो वहां पे क्या एक बोगोटा वहां पे समझौता हुआ था, उस समझौता से क्या है उन्होंने एक इकोनॉमिक प्रोग्राम है जो क्या किया है वहां पे अरेंज किया, और इसको क्या है जो बोगोटा कंसेंसस है उसको क्या कर दिया उन्होंने वहां पे तोड़ दिया था। दैट मींस बोगोटा का जो समझौता हुआ था उनको वहां पे उन्होंने तोड़ दिया था, और समझौते के तहत क्या है, और फिर क्या है एफएआरसी ने क्या कर लिया, लेफ्टिस्ट को ज्वाइन कर लिया। ही वॉन्ट टू डेमोक्रेटाइज लैंड, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कर दिया, उन्होंने बोल दिया, उन्होंने प्रॉमिस किया, ये वोट का मतलब शपथ ली कि मैं जो हमारी ये लैंड जो हमारी भूमि है इसको मैं क्या करके रहूंगा, इसमें डेमोक्रेसी स्थापित करके रहूंगा। डेमोक्रेटाइज का मतलब क्या है, इसमें लोकतंत्र लाके रहूंगा, तो लैंड नाउन हो जाएगा, डेमोक्रेटाइज हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। रीनेगोशिएट फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स, और मैं क्या करूंगा, दोबारा से बदलाव करूंगा, दोबारा से बातचीत करूंगा, किसके ऊपर, जितने भी कंट्री के फ्री ट्रेड एग्रीमेंट्स एफटीए जो है उनके ऊपर दोबारा से क्या डिस्कशन किए जाएंगे। दैट वर एनिमिकल टू द इंटरेस्ट ऑफ कोलंबियन फार्मर्स, जो क्या है एनिमिकल का मतलब जो हार्म पहुंचा रहे थे, किसको, कोलंबियन फार्मर्स को, क्या है जो काफी ज्यादा हार्म पहुंचा रहे थे फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, उनके ऊपर दोबारा से क्या की जाएगी, बहस की जाएगी। तो ये सारी चीजें क्या है वहां के लोगों को अपनी तरफ करने के लिए काफी पर्याप्त थी। एक्सपेंड द कंट्रीज सोशल सिक्योरिटी मेजर्स, और मैं क्या करूंगा, बढ़ाऊंगा किसको, जो कंट्री के क्या है सामाजिक जो सुरक्षा से रिलेटेड जो भी मेजर्स हैं, जो स्टेप्स हैं, उनको मैं ज्यादा से ज्यादा बढ़ाऊंगा, उनको और ज्यादा स्टेप्स क्या है मैं कंट्री की सिक्योरिटी के लिए लूंगा। टैक्स द रिच, और जो रिच लोग हैं उनके ऊपर ज्यादा टैक्स लगाएंगे, मोर, एंड रिड्यूस कोलंबियाज रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, और जो फॉसिल फ्यूल्स हैं उनके ऊपर क्या है जो कोलंबिया का रिलायंस का मतलब जो कोलंबिया की निर्भरता है उसको हम क्या करेंगे, धीरे धीरे कम करेंगे। तो ये सारी चीजें क्या है वहां पे लोगों को अपनी तरफ बरगलाने के लिए, लोगों को अपनी तरफ करने के लिए काफी थी, और इसी वजह से क्या है उनको एफएआरसी का भी सपोर्ट मिल गया और लोगों को भी क्या मिल गया, उनका सपोर्ट मिल गया, क्योंकि आज से पहले क्या है किसी लीडर ने इतने सारे प्रोमिसेस एक साथ कभी नहीं किए। इन अ कंट्री, एक ऐसी कंट्री कोलंबिया वेयर एनुअल इन्फ्लेशन इज 10%, जहां पे क्या है जो बढ़ोतरी है, दैट मींस कीमतों में जो वृद्धि है वहां पे इन्फ्लेशन जो है वो कितना है, ओनली 10% है। एनुअल इन्फ्लेशन क्या है, ओनली 10% है वहां पे। तो वेयर क्या है हमारा प्रोनाउन है, इन्फ्लेशन नाउन, एनुअल हमारा एडजेक्टिव, उसी तरह से फ्यूल नाउन हो जाएगा, फॉसिल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। द यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट इज 20%, और यूथ में क्या है अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी की जो दर है वो 20% है। एंड द पोवर्टी रेट इज 40%, और जहां पे गरीबी की दर कितनी है 40% है। तो रेट नाउन पोवर्टी हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, रेट नाउन अनएम्प्लॉयमेंट हमारा एडजेक्टिव। मिस्टर पेट्रोस प्रोमिसेस ऑफ चेंज हेल्प्ड हिम स्ट्राइक अ कोड विद वोटर्स, तो इसीलिए क्या है मिस्टर जो पेट्रो के क्या है प्रोमिसेस हैं कि वो क्या करेंगे, बदलाव लाएंगे, इन्हीं सब चीजों ने उनकी क्या की, हेल्प की। स्ट्राइक अ कोड विद वोटर्स का मतलब जो वोटर्स की आवाज थी उसके साथ साथ क्या है उनकी आवाज भी इसमें मिल गई। कोड का मतलब क्या है, सेम आवाज होना, दैट मींस सेम आवाज पे बोल सकते हैं, गाना गाना या सेम आवाज पे चलना। तो दैट मींस क्या ये बोलना चाह रहे हैं कि मिस्टर पेट्रो ने जो प्रॉमिस किए थे वो क्या है, वोटर्स की भी वही आवाज थी और मिस्टर पेट्रो ने वही प्रॉमिस कर लिए, इसलिए क्या है उनकी वहां पे फाइनली जीत हो गई। तो हेल्प हिम स्ट्राइक अ कोड विद वोटर्स। कोलंबिया डिस्पाइट हाई इकोनॉमिक ग्रोथ, देखिए कोलंबिया क्या है किसके बावजूद, उनकी क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है वो काफी ज्यादा काफी तेज है, उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ जो है आर्थिक जो गति है उनकी, या फिर आर्थिक जो ग्रोथ है, आर्थिक स्थिति में जो सुधार है वो काफी तेजी से उनमें आ रहा है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ नाउन हो जाएगा, हाई हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा, डिस्पाइट क्या है हमारा एडवर्ब हो जाएगा, इसका मतलब उसके बावजूद। हैज वन ऑफ द हाईएस्ट इनइक्वालिटी रेट्स इन लैटिन अमेरिका, फिर भी क्या है लैटिन अमेरिका में क्या है इनकी जो रेट्स हैं वो क्या है काफी इनइक्वल है, दैट मींस असमान क्या है इनके रेट्स हैं। देखिए इनकी इकोनॉमिक ग्रोथ तो बहुत ज्यादा है लेकिन इनके इनइक्वालिटी रेट्स जो हैं लैटिन अमेरिका में वो काफी ज्यादा है। तो इनइक्वालिटी रेट्स नाउन हो जाएगा, हाईएस्ट हमारा एडजेक्टिव या डिटर्मिनर हो जाएगा। While the civil war has come to an end, अब देखिए वहां पे जो सिविल वॉर है वो क्या है पूरी तरह से अब खत्म हो चुका है। while क्या हमारा प्रोनाउन है, पूरी तरह से ये खत्म हो चुका है। ड्रग कार्टेल्स कंटिन्यू टू पोज सीरियस सिक्योरिटी चैलेंजेस, लेकिन क्या है ड्रग कार्टेल्स का मतलब क्या होता है, ऐसे ग्रुप्स जो क्या कर रहे हैं ड्रग्स को इलीगली क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। तो ड्रग कार्टेल्स जो है वहां पे वो अभी भी क्या है वहां पे उनके लिए एक बड़ा सिक्योरिटी चैलेंज उनके लिए बना हुआ है, किसके लिए, मिस्टर पेट्रो के लिए। तो मिस्टर पेट्रो वहां पे क्या है पावर में आ चुके हैं लेकिन उनके लिए अभी भी सबसे बड़ा थ्रेट क्या है कि जो ड्रग कार्टेल्स हैं, दैट मींस जो
ड्रग के जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो ड्रग्स को क्या इलीगली इधर उधर सेल कर रहे हैं और बाय कर रहे हैं, वो क्या है अभी भी उनके लिए काफी बड़ा एक थ्रेट, एक सबसे बड़ा क्या है सुरक्षा से रिलेटेड जो चैलेंज है वो अभी भी बना हुआ है। तो सिक्योरिटी चैलेंज डाउन हो जाएगा, सीरियस हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। 2+V1 क्या आ गया, पोज का मतलब लाना, बार बार यह बना हुआ है, 2+V1 इन्फिनेटिव हो जाएगा। द वे अहेड इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर मिस्टर पेट्रो। अब देखिए जो आगे का रास्ता है वो क्या है मिस्टर पेट्रो के लिए बिल्कुल भी इजी सरल नहीं होने वाला है। सच है, ट्रू, ही हैज द प्रेसिडेंसी। देखिए उनके पास क्या है, अब उनके पास प्रेसिडेंसी आ चुकी है, राष्ट्रीय या राष्ट्रपति वो बन चुके हैं। बट द कोलंबियन राइट, लेकिन क्या है जो उनका कोलंबिया का जो अधिकार है, विच हैज रूल्ड फॉर डेकेड्स, जो क्या है दशकों से वहां पे राज कर रहा है। दैट मींस क्या है कोलंबिया के जो अधिकार हैं वो दशकों से वहां पे राज कर रहा है, ना कि वहां की प्रेसिडेंसी वहां पे दशकों से राज कर रही है। तो विच क्या है हमारे यहाँ पे प्रोनाउन है, हैज एन आउटसाइज इन्फ्लुएंस ओवर द स्टेट एंड द कांग्रेस। तो इसके ऊपर क्या है, दैट मींस कोलंबिया के जो अधिकार हैं उनका ज्यादा इन्फ्लुएंस है। आउटसाइज का मतलब क्या है, वो हमेशा किसको आउटसाइज कर देता है, आउटसाइज का मतलब हमेशा फीका पड़ जाता है किसके सामने, जो राइट्स हैं उनके सामने क्या है प्रेसिडेंसी जो है वो हमेशा फीकी पड़ जाती है। राइट्स को हमेशा ऊपर रखा जाता है, प्रेसिडेंसी को हमेशा नीचे रखा जाता है। तो आउटसाइज का मतलब फीका पड़ जाना। तो इसका जो प्रभाव है प्रेसिडेंसी का वो क्या है, कोलंबिया के अधिकारों के ऊपर क्या पड़ जाता है, फीका पड़ जाता है। ओवर द स्टेट एंड द कांग्रेस, किसके ऊपर, स्टेट के ऊपर भी, और जो वहां की कांग्रेस जो गवर्नमेंट है उनके ऊपर भी क्या है ये प्रभाव जो है वो फीका पड़ जाता है। दैट मींस वहां पे क्या है कोलंबिया के अधिकारों की ज्यादा बात होती है ना कि प्रेसिडेंसी की। मिस्टर पेट्रोज लेफ्टिस्ट ब्लॉक, देखिए उनकी जो लेफ्टिस्ट ब्लॉक का मतलब जो ग्रुप है उनका, जो उनका लेफ्टिस्ट का क्या है, जो उनका ग्रुप है, ब्लॉक नाउन लेफ्टिस्ट हमारा एडजेक्टिव, हैज ओनली 25 सीट्स इन 188 मेंबर लोअर हाउस। जो लोअर हाउस है वहां पे जो नीचे का जो सदन है, लोअर जो सदन है उनका, उनमें 188 टोटल मेंबर्स है और उसमें से क्या है उनके पास ओनली 25 सीट्स हैं। किसके पास, मिस्टर पेट्रो के पास। हिज प्रॉमिस टू रिड्यूस द कंट्रीज रिलायंस ऑन फॉसिल फ्यूल्स, और जिस तरह से उन्होंने क्या किया है, वादा किया है कि हम क्या करेंगे, जो हमारी निर्भरता है कंट्री की फॉसिल फ्यूल्स के ऊपर उसको क्या करेंगे, हम कम करेंगे। तो टू रिड्यूस क्या हो जाएगा, 2+V1 अगेन हमारा इन्फिनेटिव, एंड शिफ्ट टू रिन्यूएबल एनर्जी, और हम क्या करेंगे, हम रिन्यूएबल एनर्जीज की तरफ क्या करेंगे, हम रिन्यूएबल का मतलब दोबारा से ऐसी एनर्जीज को, जैसे हम लोग बोल सकते हैं हाइड्रो पावर प्लांट हो गया, सोलर पावर प्लांट हो गया, तो इनकी तरफ क्या करेंगे हम ज्यादा से ज्यादा मूव करेंगे। कुड ट्रिगर अपोजिशन फ्रॉम द पावरफुल ऑयल इंडस्ट्री, तो ये भी क्या कर सकता है, अपोजिशन को ट्रिगर कर सकता है। अपोजिशन के लिए क्या है, बोल सकते हैं जितनी भी अपोजिशन पार्टीज है उनके लिए क्या है, उनको एक जोश भर सकता है, उनमें जोश भर सकता है। क्यों, क्योंकि फॉसिल फ्यूल्स पे जो उनकी डिपेंडेंसी है वो बहुत ज्यादा है और रिन्यूएबल एनर्जी पे काम करना इतना आसान नहीं होगा। तो एनर्जी नाउन हो जाएगा हमारे यहाँ, रिन्यूएबल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। तो क्या है ये अपोजिशन को भी ट्रिगर कर सकता है, अपोजिशन में भी जोश भर सकता है फ्रॉम द पावरफुल ऑयल इंडस्ट्री। दैट मीन किससे, जो पावरफुल ऑयल इंडस्ट्री है और इनको क्या करना चाह रहे हैं, वो फॉसिल फ्यूल्स पर डिपेंडेंसी कम करना चाह रहे हैं, तो अपोजिशन भी क्या है इन सब चीजों का फायदा अब उठा सकता है। तो पावरफुल ऑयल इंडस्ट्री से क्या है, ये अपने जो पावर फॉसिल फ्यूल्स की डिपेंडेंसी है उसको कम करना चाह रहे हैं और रिन्यूएबल एनर्जी की तरफ शिफ्ट होना चाह रहे हैं, तो इससे क्या है अपोजिशन को भी एक बल मिल सकता है। तो ऑयल इंडस्ट्री नाउन हो जाएगा, पावरफुल हमारा एडजेक्टिव हो जाएगा। बिसाइड साथ साथ बात करें इकोनॉमिक इंपैक्ट्स, और इसके क्या है काफी आर्थिक प्रभाव भी हो सकता है कि इनको देखने पड़े। तो मिस्टर पेट्रो के लिए जो सिचुएशन है वो आसान नहीं होने वाली है। इंपैक्ट्स नाउन हो जाएगा, इकोनॉमिक हमारा एडजेक्टिव। हिज मूव टू होल्ड टॉक्स विद द ड्रग कार्टेल्स, और देखिए उन्होंने क्या एक स्टेप लिए उन्होंने कि क्या करेंगे, वो बातचीत करेंगे किसके साथ, जो ड्रग कार्टेल्स जो हैं, दैट मींस जो इलीगली क्या है ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस जो ड्रग्स को बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं उनके साथ क्या करेंगे, वो बातचीत करेंगे। तो 2+V1 आ गया इन्फिनेटिव हमारा। एंड द ड्रग वॉर्स कुड अट्रैक्ट स्ट्रॉन्ग अपोजिशन फ्रॉम द यूएस वाशिंगटन, और जैसे ही वो एंड करने की कोशिश करेंगे किसको, जो ड्रग से रिलेटेड वहां पे वॉर चल रहा है, युद्ध चल रहा है, तो जैसे ही वो इसको एंड करने की कोशिश करेंगे तो उनको पता है कि उनको क्या है काफी बड़ा काफी तेजी से उनको अपोजिशन का सामना करना पड़ेगा। कहां से, यूएस वाशिंगटन से। दैट मींस वाशिंगटन से क्या है काफी तेजी से क्या है अपोजिशन जो है वो उनके अगेंस्ट में लग जाएगा। किसके अगेंस्ट में, मिस्टर पेट्रो के अगेंस्ट में। तो अपोजिशन नाउन हो जाएगा, स्ट्रॉन्ग हमारा एडजेक्टिव। दैट मींस क्या है उनके अगेंस्ट में कौन, यूएस भी उनके अगेंस्ट में खड़ा हो जाएगा। वुड नॉट सिट आइडली इफ Mr. Petro takes Colombia, the cornerstone of the US Latin American policy. देखिए, और जो यूएस है वो बिल्कुल भी क्या आइडियली का मतलब चुपचाप नहीं बैठने वाला है। अगर किसने, मिस्टर पेट्रो ने क्या किया, कोलंबिया को क्या है, जो क्या है एक कॉर्नरस्टोन का मतलब एक महत्वपूर्ण पार्ट है किसका, यूएस की जो लैटिन अमेरिकन पॉलिसी है। दैट मींस क्या है, जो यूनाइटेड स्टेट्स की क्या है लैटिन अमेरिकन जो पॉलिसी है, अमेरिका की जो नीतियां हैं उसका क्या है, कोलंबिया भी एक बहुत क्या है बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। और जैसे ही मिस्टर पेट्रो ने कोशिश की वहां पे कि क्या किया जाए, इनसे ड्रग जो कार्टेल्स है उनसे बात की जाए, तो क्या है अपोजिशन जो यूएस है वो बिल्कुल भी चुपचाप नहीं बैठेगा और इनको अपोज करने के लिए तैयार हो जाएगा, या इनको प्रेसिडेंसी से हटाने के लिए पूरी तरह से वो तैयार हो जाएगा। तो पॉलिसी नाउन अमेरिकन हमारा एडजेक्टिव। टुवर्ड्स द लेफ्ट, किसके अगेंस्ट में, दैट मींस क्या है एक कॉर्नरस्टोन का मतलब एक महत्वपूर्ण पार्ट है कौन, कोलंबिया, और क्या है लेफ्ट के अगेंस्ट में जो है यूएस पूरी तरह से खड़ा हो जाएगा अगर मिस्टर पेट्रो ने क्या की, इनसे ड्रग कार्टेल से बात करने की कोशिश की।
सो ही शुड ब्रेस फॉर चैलेंजेस। तो इसलिए क्या है, उनको चैलेंजेस फेस करने के लिए उनको तैयार रहना होगा। ब्रेस का मतलब उनको क्या है, हंसते हुए क्या करना पड़ेगा, चैलेंजेस को गले लगाना पड़ेगा। तो ब्रेस का मतलब उनको वेलकम करना पड़ेगा चैलेंजेस को उनको फेस करना पड़ेगा। इमेनेटिंग नॉट जस्ट फ्रॉम द हिज राइट विंग अपोनेंट्स, और ऐसे चैलेंजेस जो ना केवल कहां से आ रहे हैं, उनके राइट विंग अपोनेंट से आ रहे हैं। दैट मींस उनके जो विरोधी हैं, जो राइट विंग के हैं, लेफ्ट विंग के तो ये खुद हैं, राइट विंग के जो उनके विरोधी हैं, ना केवल उनसे चैलेंजेस फेस करने की उनको जरूरत पड़ रही है, अपोनेंट्स नाउन, राइट विंग हमारा एडजेक्टिव, बट ऑल्सो फ्रॉम द वर्ल्ड्स मोस्ट पावरफुल कंट्री। और कहां से, यूएस से भी क्या है, जो वर्ल्ड की सबसे पावरफुल कंट्री है, वहां से भी क्या है, इनको काफी सारे चैलेंजेस फेस करने पड़ेंगे। मिस्टर पेट्रो, फिर भी जो क्या है, मिस्टर पेट्रो जो है कंट्री नाउन हो जाएगा, पावरफुल हमारा एडजेक्टिव, मोस्ट क्या है हमारा एडजेक्टिव बोल सकते हैं, डिटर्मिनर बोल सकते हैं। मिस्टर पेट्रो क्या है, फिर भी, हाउएवर क्या है हमारा यहाँ पे एडवर्ब है। शुड स्टे फोकस्ड, उनको क्या है, बिल्कुल फोकस्ड रहना चाहिए ऑन द इश्यूज एट हैंड। जो इश्यूज क्या है उनके हाथों में, उनके ऊपर क्या है, उनके ऊपर ज्यादा ध्यान केंद्रित करना चाहिए। जो इश्यूज कोलंबिया को अफेक्ट कर रहे हैं उनके ऊपर क्या है, इनका ज्यादा ध्यान रहना चाहिए। एंड सीक टू यूनाइट द कंट्री, और क्या करना चाहिए, उनको देखना चाहिए कि किस तरह से कंट्री को एक किया जाए। तो 2+V1 आगे अगेन इन्फिनेटिव, कि किस तरह से कंट्री को एक किया जाए। दैट हैज बिन पुल्वराइज्ड बाय सिविल कॉन्फ्लिक्ट, जो क्या है पूरी तरह से टूट चुकी है, छोटे छोटे भागों में बढ़ चुकी है। किसके द्वारा, सिविल कॉन्फ्लिक्ट के द्वारा। जो वहां पे क्या है, सिविल वॉर चल रहा था, जो सिविल विवाद चल रहा था वहां पे, उसमें क्या है, वो कंट्री पूरी तरह से छोटे छोटे पार्ट्स में बढ़ चुकी है। ड्रग वॉर्स एंड इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, किसकी वजह से भी, ड्रग वॉर्स की वजह से भी, और इकोनॉमिक इनइक्वालिटी, दैट मींस आर्थिक अस्थिरता थी, उस वजह से भी क्या है, कंट्री वहां पे छोटे छोटे भागों में बट गई थी। तो मिस्टर पेट्रो को क्या है, अब इन सब सारी चीजों को दरकिनार करते हुए कि यूएस भी उनको अपोज करेगा, राइट विंग जो उनके पॉलिटिशियंस हैं वो भी उनको अपोज करेंगे, तो इन सब चीजों पे उनके ऊपर क्या है, उनको ध्यान नहीं देना चाहिए। और क्या है, जो कंट्री के फेवर में है, जो कंट्री के लोगों के फेवर में जो चीजें हैं उनके ऊपर उन्हें ध्यान देना चाहिए। क्योंकि सिविल वॉर की वजह से, ड्रग वॉर की वजह से और आर्थिक अस्थिरता की वजह से क्या है, पहले ही वो बहुत सारी चीजें फेस कर चुके हैं। कौन, कोलंबिया। तो अब कोलंबिया के लोगों को क्या मिलनी चाहिए, थोड़ी राहत की सांस मिलनी चाहिए। और मिस्टर पेट्रो क्या है, बिल्कुल उनके लिए एक सूटेबल कैंडिडेट है। तो इनइक्वालिटी नाउन, इकोनॉमिक भी हमारा एडजेक्टिव, वॉर्स नाउन, ड्रग हमारा एडजेक्टिव, कॉन्फ्लिक्ट नाउन, सिविल हमारा एडजेक्टिव। सो मैं आशा करता हूं कि आप सभी को ये आर्टिकल है वो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा ये आर्टिकल पसंद आया तो आप ज्यादा से ज्यादा इसको लाइक और शेयर करें, और हमारे इस पेज को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच कि आपने इस वीडियो को अंत तक देखा। थैंक यू सो मच वंस अगेन फॉर योर लव एंड सपोर्ट।